पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के दिल्ली के 12 जनपद सरकारी आवास को खाली कराए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल ये बंगला मोदी सरकार में नए रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ही सरकारी आवास 12 जनपद को खाली कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बंगला खाली करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। रामविलास पासवान पिछले 31 साल से 12 जनपद आवास में रह रहे थे। उनके निधन के बाद वहां अभी चिराग पासवान अपनी मां के साथ रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने पिछले महीने 14 अगस्त को चिराग पासवान को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। इसके बाद चिराग पासवान ने बंगला खाली करने के लिए पिता रामविलास पासवान की बरसी तक की मोहलत मांगी थी। बंगला खाली करने की चर्चाओं के बीच 12 जनपद सरकारी आवास में रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी गई है और घर के अंदर रामविलास पासवान स्मृति का भी बोर्ड लगाया गया है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि कहीं चिराग पासवान बंगला नहीं छोड़ने के मूड में तो नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यदि कोई सांसद को घर अलॉट किया जाता है तो उसके सांसद पद के जाने के महीने भर के अंदर उसे घर खाली करना होता है। अगर सांसद का परिवार जितने भी दिन आवंटित बंगले में रहता है तो परिवार को तय मासिक किराया चुकाना होता है। आवंटित किए गए बंगले के साथ कई तरह की रियायतें भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग मकान छोड़ने में देरी करते हैं। क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के थोड़े दिन बाद ही कोरोना की दूसरी लहर देश में आई, इसकी वजह से घर खाली नहीं किया जा सका। लेकिन अब मंत्रालय से घर खाली कराने का नोटिस आ चुका है और चिराग को हर हाल में ये बंगला खाली करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी बंगले में मूर्ति लगाना सही है? सूत्रों की माने तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के किसी भी मकान में किसी भी तरह के बदलाव को करने से पहले मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है, चाहे वो मकान सांसद को आवंटित हुआ हो अथवा किसी कर्मचारी को। आवंटित मकान में यदि आधिकारिक तौर पर मूर्ति स्थापित करनी है तो इसके लिए मंत्रालय से आधिकारिक तौर पर आदेश लेना जरूरी है। 12 जनपद पर मूर्ति लगाने से पहले ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। गौरतलब है कि अश्विनी वैष्णव से पहले 12 जनपद सरकारी आवास को चिराग के चाचा पशुपति पारस के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन पशुपति पारस ने ये बंगला लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे पशुपति पारस ने भावनात्मक नफा नुकसान का हवाला दिया था। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।